गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज बात करते हैं संसद के बारे में, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है। तो भारत की जो संसद है वो प्रेरित कहाँ से, ये पूछा जा सकता है। तो भारत की जो संसद है वो ब्रिटेन से प्रेरित है, क्योंकि और ब्रिटेन के संसद को क्या कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो यहाँ ब्रिटेन में भी कितने सदन हैं, 2 सदन है। ब्रिटेन में भी कितने सदन हैं, 2 सदन है। कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है। एक सदन है उच्च सदन, जो हमारे यहाँ भी है, और दूसरा होता है यहाँ पे है निम्न सदन। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। वहाँ पे निम्न सदन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। और उच्च सदन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ये आपके ब्रिटेन में बोला जाता है। हमारे यहाँ क्या बोले जाते हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो भारत में भी क्या है, 2 सदन है। भारत में भी कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। आइए उनकी बात भी हम कर लेते हैं। भारत में कितने सदन हैं, तो पूछा जाए भारत में संसद के सदन कितने हैं, तो याद रखिएगा संसद के सदन 2 हैं। लेकिन संसद के अगर आपसे अंग पूछ ले तो संसद के अंग कितने हैं, याद रखिएगा 3 अंग हैं। संसद के अंग 3 हैं, सदन 2 हैं। और अंग कौन कौन से 3 हो जाते हैं, तो एक तो है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में है। और दूसरा आपका है, दूसरी पॉइंट बात करें तो अपना है राज्यसभा। और तीसरा क्या है, लोकसभा। तो अंग पूछेगा तो आप ये 3 बताइएगा, सदन पूछेगा 2 बताइएगा। सदन में कौन कौन, आइए चर्चा करें। इसी का तो हमें चर्चा करना है डीप में। एक होता है राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। सदन में पूछे तो 2 सदन, अगर अंग पूछे तो 3 बता दीजिएगा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। राज्यसभा की बात करें तो इसके बहुत सारे नाम हैं। का हो देख ला, एक ठी है तो उच्च सदन ना हो, एक ठी है भैया द्वितीय सदन ना है। उच्च सदन का है क्योंकि बड़े मन ही बैठल बाओ, द्वितीय सदन। तीसरा है भैया अस्थाई सदन, कभी विघटित नहीं होता, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और बात करें एक संघीय सदन, इसके इतने नाम आपको संघीय सदन याद रखना है। लोकसभा के कितने नाम हैं भैया, तो एक ठी है निम्न सदन, और एक ठी है प्रथम सदन, क्योंकि कुछ भी करना होगा तो पहले यही होता है, इन्हें तो प्रथम सदन। तीसरा है अस्थाई सदन, क्योंकि ये 5 साल बाद खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये रहा। अगर आपसे बात करें राज्यसभा का उल्लेख, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, देखा बुलाई जाता है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में थे, ट्रिक बताई देती सरला नाम से। सरला की लड़की है तो से हो जाए संसद। संसद को जो है ये आपका अनुच्छेद 79 में है, और र से राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है, और ल से लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है। सरला आंटी से याद रखिए, बात बन जाएगी। क्लियर बा। तो आइए बात करते हैं इसका। राज्यसभा का उल्लेख अभी पीछे बतौली है, अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख कहाँ पे है, अनुच्छेद 81 में है। ये 2 बातें आपको याद रखना है। अगर पूछे राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है 3 अप्रैल 1951 को। 3 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था, 52 को क्या हुआ था, गठन हुआ था किसका, आपके राज्यसभा का। और प्रथम बैठक पूछे जाए कब हुई थी, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे यही बगलियां पूछ ले लोकसभा का गठन कब भइल हो, तो इसका गठन आपको याद रखना है, ये 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी यही दिना हुई थी जो ये बात भइल रहा। ठीक बा। नामकरण पूछ ले कि नामकरण कब हुआ था, लोकसभा का नाम लोकसभा कब रखा गया, तो 14 मई 1954 को इसका नाम क्या रखा गया, 14 मई 1954 को इसका नाम रखा गया क्या, आप याद रखिएगा, लोकसभा। क्लियर हो गया। एहू के नामकरण पूछ ले तो नामकरण अगर राज्यसभा के पूछ ले तो इहो बता दे, अरे भाई पैदा होले जन्म लेने के बाद नाम धई जाला कि ना धई जाला, तो वह चीजिया 23 अगस्त, अरे नहा वहा होने के बाद तब नाव धई जाला, वरना तो 2 साल लग गए नाव धरत। 23 अगस्त 1954 के का भइल है, इनका नामकरण भइल है। क्लियर हो गया। दोनों का नामकरण गठन आपको बता दिए, प्रथम बैठक बता दिए।
आइए आपसे पूछे सदस्य की बात करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो सदस्य हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे संविधान में कितना दिया गया है, संविधान और वर्तमान में कितने हैं। तो संविधान की बात पहले कर लेते हैं। संविधान में कितने मान्यता है अधिकतम, तो संविधान में अधिकतम कितना बताया गया है, याद रखिएगा 250 अधिकतम बताया गया, कि संविधान में अधिकतम बताया गया कि 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। और एमहेस ही 250 में से क्या हुई, तो याद रखिएगा निर्वाचित होकर के जो भेजे जाते हैं ये आएंगे कितने, 238 ही। और मनोनीत कितने आएंगे, जो राष्ट्रपति करेगा। मनोनीत कौन करता है पूछ ले, तो बता दिया राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने सदस्य के भैया, 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में हुई हैं, कला हुई हैं, सेवा हुई हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे हुए, या फिर आपका समाज सेवा खूब निक करें। ये 4 क्षेत्र का होवे चाहिए। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में भैया, तो वर्तमान में यह कै सीट बा, तो 245 सीट वर्तमान में अपने यहाँ बा। क्लियर बने, 245 सीट। एमहे से राज्यसभा इसमें मनोनीत वही तो 12 हैं। मनोनीत कितना है भैया, 12 ही मनोनीत हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कितना बचल, तब फिर बचल 245 से 12 घटाए देला तो कितना बचल हो, 233 सदस्य बचल हैं। 233 सदस्य जो बचे हैं ये भी 2 कैटेगरी में आते हैं। एक थी तो राज्य से आई हैं, ये है देखा जगह हो तनी भर देखिला, राज्य से एक थी राज्य से आवेल और एक थी कहाँ से आवेल, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ये आप नोट बनाते चलिएगा, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। राज्य से देखो केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, जहाँ पे चुनाव उनाव होता है, तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ लिखते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली से कितने आएंगे, केंद्र शासित से दिल्ली से 3 आते हैं। जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा 4 आते हैं। और पुद्दुचेरी से कितने आएंगे, 1 आते हैं। जहां मुख्यमंत्री होने दिल्ली 3 4 3 7 1 8 ये हो गया। और पूछे बचल 8, 233 से 8 निकल गए तो बचल कितना, 223। ये कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। ये बातें आपको दिमाग में उतार लीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे और पूछ ले, का पूछ ली हो कि सर्वाधिक सीट कहाँ बा, राज्यसभा के सर्वाधिक सीट कहाँ बा, तो राज्यसभा के सर्वाधिक सीट होला उत्तर प्रदेश। अपने यहाँ कितना, 31। दिल्ली में तो बतौली 3 थी। और सबसे कम कहाँ है, पुद्दुचेरी में क्या सीट बा, 1 थी। और जो इतना पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सब में कितना बा, 1 थी बा। तो ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लिया। क्लियर बा। तो ये हम बात कैली के बारे में, अपने राज्यसभा के बारे में। आई बात कैली हम थोड़ा बहुत के बारे में, लोकसभा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये पेज बदल दी, कहाँ जगह कम मिलता है ना। आवा आवा लोकसभा के बारे में गठन उठन बता दे रही, नामकरण बता दे रही, सदस्य भर बतावे बा। ठीक बा। लोकसभा अगर पूछे में कै सीट बा, तो संविधान में कितना रहल भैया, पहले संविधान में रहल 552 थी। क्लियर बा। और 552 में का रहल, 550 थी तो भैया वोट द्वारा निर्वाचित हुई के जाइए, हमने वोट देव। और 2 ठिका रहने में से एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंग्लो इंडियन थे। क्लियर है। एंग्लो इंडियन एक शब्द आयल हुआ, तो ई का होला, पिताजी कहाँ खोए के चाहिए, यूरोप के, केवल यूरोप के, पाकिस्तान उकिस्तान वाला सिस्टम नहीं, यूरोप के। और माता पक्ष कहाँ के होए, ये भारत के होए। जे इनसे दोनों से मिलकर जो संतान पैदा हुई ये एंग्लो इंडियन हुई। बात समझ में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बा कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में। 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में, संशोधन 2020 में हुआ। ये पद का हो गया, समाप्त कर दिया गया यहाँ से। क्लियर है। और निर्वाचित में से कहाँ से आवेल है, तो अब बचल कितना, 550 थी। तो राज्य से कितना आई हैं, 530 थी। और यहाँ से कितना आवत रहना, केंद्र शासित, तो याद रखिएगा यहाँ से 20 थी। क्लियर हुई है। आइए आगे बात करते हैं वर्तमान में कितना परिदृश्य है इसकी।
वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या क्या हालत है, तो याद रखिएगा वर्तमान में 545 से बटले हुए। तो 545 काहे कहा था यस, क्योंकि कुछ क्षेत्र जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिए हुआ है, तो कुछ उसके लिए कभी हमारा हो जाए तो सीट बढ़ा दिया जाए। बात समझ में आया। इसमें 543 ये होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होना चाहिए था। ये पद तो अभी आपको क्या कर दिया गया, खत्म। और इस 543 में राज्य से कितने आते हैं, याद रखिएगा 524 राज्य से आते हैं। और केंद्र शासित से कितने आएंगे, तो ये याद रखिएगा 19 थे, या 20 थे या 19 थे। क्लियर हुई है, ये ऐसा बतावल बा। क्लियर बा, पॉइंट कोनो दिक्कत। अगर पूछे सबसे ज़्यादा अपना यूपी 80 थी, अपने यूपी में 80 थी। और पूछे दिल्ली में कहाँ, अब पीछे ना बतौलिए, दिल्ली में 1 थी। और अन्य केंद्र शासित, दिल्ली में 7 थी, दिल्ली में 7 थी। अन्य केंद्र शासित में पूछे अन्य यूटी में तो 1 थी, अन्य यूटी में 1 थी, दिल्ली में 7 थी। क्लियर बा, ये पॉइंट आपके याद रखिए एक बार। नागालैंड पूछा कितना, सिक्किम पूछा कितना, जो थोड़ा एग्जाम में पूछल बा। मिजोरम पूछा कितना, तो यहाँ कुल जगह 1-1 सीट बा। क्लियर बा, काहे, क्योंकि अब बतावत ही 10 लाख जनसंख्या वाला सिस्टम, परेशान न रहिए। लोकसभा की हम चर्चा डीप में आज करेंगे। तो लोकसभा की अगर आपसे बात कर लिया जाए, लोकसभा की बात अगर आपसे हम करें, एक पॉइंट याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन की परिभाषा कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दिहल बा। ठीक बा, यो बतिया याद रखिए। और सुना ध्यान से, लोकसभा के निर्वाचन के मन ओटवा में के भाग लेला हो, निर्वाचन में के भाग लेला, तो याद रखिएगा वयस्क मतदाता भाग लेते हैं। वयस्क मतदान द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है, वयस्क मतदाता भाग लेते हैं। और कैसन होला, प्रत्यक्ष होला, हम वोट देला, जहाँ पे जनता सीधे चुनाव वोट दे वो प्रत्यक्ष होते, जहाँ जनता भाग नहीं ले वो अप्रत्यक्ष होला। पहले वयस्क मतदान की उम्र कितना रहा, पहले 21 वर्ष रहा, पहले का रहा 21 वर्ष। लेकिन एक संविधान संशोधन भइल, 21 वर्ष ज़्यादा आजकल के मनइए, पहले मनइए 100-120 साल जिए, आज कितना जिए थे हो 60-65 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक थी बात अनुच्छेद 326 में लिखल रहा, पहले 21 साल रहा, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन भइला का 61वां संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 61वां संविधान संशोधन कौने सन में भैया पूछ ले, 1989 में। 61वां संविधान 1989 में कही गिलल भैया कितना साल हो जाए, अब मतदाता का उम्र 18 वर्ष भइल। क्लियर बा, 61वां संविधान संशोधन याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई। ठीक बा, अगर योग्यता पूछे कि जो चुनाव में भाग ली उनके का है, तो भैया योग्यता है भारत के का होए के चाहिए, नागरिक, भारत के नागरिक होए के चाहिए। और का होए के चाहिए, पहला पॉइंट ही। दूसरा भैया वर्ष, उम्र कितना होए के चाहिए, उम्र 25 वर्ष पूरा हो, 25 वर्ष हो भैया, उम्र 25 वर्ष होए के चाहिए, बतिया याद रखिए। अब वो बताओ थे। और पागल उगल तो ना होए के चाहिए, पागल दिवालिया ना हो। और शपथ लेवे पड़ाला, शपथ अनुसूची किसमें दिया गया है, 3 में। जो सदस्य होते हैं उनको भी शपथ, चुनाव लड़ने से पहले भी शपथ लेना पड़ता है, ये बातें भी याद है। चुनाव जितवा तबो शपथ, चुनाव लेवे बाद तबो शपथ, लड़े के बाद तबो शपथ। ठीक बा, अनुसूची 3 में ये दिखल बा। क्लियर बा, आवा और बतियावल जाए, और बतियाइली। हाँ, अगर पूछे परिसीमन आयोग क्या होता है, परिसीमन आयोग आवा बतावत है, परिसीमन आयोग क्या होता है। ये क्षेत्रों का गठन करता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का गठन करता है, प्रतिनिधित्व का गठन करता है। एकर का मतलब होला, एकर मतलब ये होला कि कितना दूरी में, माने कितना क्षेत्र में एक कार्य सांसद रही हैं। जैसे ही अपने भारत में, तो यह एक क्षेत्र का ही, एक क्षेत्र की, एक क्षेत्र की, एक क्षेत्र की, ऐसा कुल मिलाई के 543 बंटवारा कई उठाला। समझ में आए, तो ऐसा 543 सदस्य बन जाला है। तो ये क्या परिसीमन आयोग क्या करता है, यही गठन करला कितना। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 2026 तक पुराना आपका कौन से आधार को लेके चल रहे हैं हम, 1971 की जनगणना को लेके चल रहे हैं, वही 10 लाख हम मान के चलीला। बात समझ में आए, ये पॉइंट याद रखिएगा। परिसीमन आयोग पूछल हाल यूपीएसआई में, परिसीमन आयोग के कौन कौन काम हो, तो देख ला हो। चुनाव में वो बोलली है, चुनाव में क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना, चुनाव में आपके क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना, कितना जगह कितना एरिया सांसद के रही वो निर्धारण करल के ये परिसीमन आयोग। दूसरा का कराला, राज्यों में सीटों का बंटवारा, यूपी में 80 सीट की थी, राज्यों में सीट का बंटवारा करता है कि राज्य में कितना हो सीट का बंटवारा। पॉइंट याद रखिएगा।
राज्यों में सीट का क्या करता है, बंटवारा करता है। ये बातें भी आपको याद रखना। और एक पॉइंट सुनिए, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के बनाला हो, अगर पूछे कबो कि अध्यक्ष के बनाला तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बनल, पूर्व जे जज हुई वह बनल। बात समझ में आया, एक पॉइंट याद ही रखिएगा। और सुनिए, के जीताला, विजेता कौन होला, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे। विजेता कौन होता है, यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से यहाँ क्या होते हैं, विजेता घोषित किए जाते हैं। का बा ई का है, जैसे मान लीला 100 वोट बा, 100 वोट में केहू जन 20-25 प्रत्याशी 10-5% खड़ा हो गए, एक जन के 40 वोट मिलल, एक जन के 30 वोट मिलल, एक जन के 40 से 70 हो गए, 70-20-90 5 और एक जन के 5 हो गिन लिया, 100 वोट हो चाहिए। तो जे सबसे ज़्यादा पाइल हुआ जीत गया, इनाई माने आधे ज़्यादा पावा तब जीत जाए, ये होला फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम। बात समझ में आया। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा में आरक्षण बा, लोकसभा में, विधान राज्यसभा में नहीं बा, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के एससी के एसटी के आरक्षण का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। ओबीसी का आरक्षण नहीं है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। कहाँ लिखल बा ई, अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में लिखा गया है एससी और एसटी को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। एससी के कितना सीट मिली, 84 थी, एसटी के कितना सीट मिली, 47 सीट। ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 332-31 में कुछ आरक्षण दिल हुआ है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया था, कौने कितना, 2 सीट करती, लेकिन 104वां संविधान संशोधन आए, ये अनुच्छेद 331 उड़ा दिया। ठीक है, आइए और बात करते हैं अनुच्छेद 300 आपका 32 का। तो यही चीज़ या एससी एसटी के विधानसभा में आरक्षण देता है। किसको, एससी और एसटी को, किसको, एससी और एसटी को आरक्षण देता है। अनुच्छेद 333 का कहाला, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण देता है। कितना सीट भैया, 1 सीट, ये उड़ गई बा, क्लियर बा, ये उड़ गई बा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये आरक्षण कितने साल तक रहेगा, तो 334 में कहा गया बा 10 वर्ष तक रहेगा, और 10-10 साल तक इसे बढ़ाए उठी। कुल कितना साल बढ़ावल बा, 80 वर्ष बढ़ावल बा। 1950 से 80 कितना होला भैया, तो याद रखिएगा 2030 होला। 2030 तक यह ना रही जितना बतावलो पिछवा ऊ है, याद रखिएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे 2020 में बढ़ावल बा 10 साल, 10-10 साल खातिर बढ़ाई जाला, ऐसे 10 साल बढ़ाई उठल। अब पहुँचल है हम 2020 में बढ़ावल, फिर 10 साल खातिर 2030 तक यह रही। क्लियर बा। अगर पूछे एमे भाषा कौन होला, लोकसभा के भाषा जो बोला ओला, तो भाषा किस में होती है, हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन अब लेटेस्ट हो गया मातृभाषा में बोल सकते हैं। लेकिन ओके खतन काल पर परमिशन कैसे, लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आई और बात के लिए कुछ हो, जैसे कार्यकाल कितना होला, कार्यकाल कितना होला, तो याद रखिएगा जो कार्यकाल होता है इनका, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी का हो जाला, समय से पूर्व भंग कर सकते हैं, समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। के भंग करी, राष्ट्रपति भंग करी, केकरे सलाह पर के करे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ये बातें आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। आई और बात करी, अगर मान ला आपातकाल लग गए, आपातकाल लग जाए, आपातकाल में एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। ये भी बातें आपको याद रखना है, एक वर्ष का दिन बढ़ाई जाला। और बात करें इसमें, तो अगर बात कर लेते हैं कौन कौन सा, मान लीजिए दोहरी सदस्यता की बात कर लेते हैं, दोहरी सदस्यता की बात करें तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई इंसान लोकसभा का भी है और राज्यसभा का भी है, क्या है, सदस्य है, तो दोहरी सदस्यता कहलाएगा। लोकसभा में भी है, राज्यसभा में है, तो 10 दिन के अंदर उसको क्या देना होगा, 10 दिन में त्यागपत्र देना होगा किसी एक से। क्लियर है। दूसरा पॉइंट और सुना, अगर कोनो इंसान लोकसभा के 2 सीट से जीत जाए, लोकसभा की 2 सीट से जीत जाए,
जीत जाए तो क्या होगा, अगर कोई इंसान लोकसभा के 2 सीट से जीत जाएगा तो उसे 1 सीट से त्यागपत्र देना होगा, अगर नहीं देगा तो दोनों सीटें अपने आप का हो जाएगी, भैया खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया। अगर तीसरा पॉइंट समझा कि वो विधानसभा के कोनो राज्य के विधानसभा के सदस्य बा और केहू लोकसभा को भी सदस्य बन गए तो का करे पड़ी, याद रखिएगा 14 दिन में, कितने दिन में, अभी हाल ही सुन ले होगा अखिलेश सिंह यादव वाला, 14 दिन में का दे पड़ी उनके, आपका त्यागपत्र देना पड़ेगा किसी एक से। बात क्लियर हो गया। अभी आगे और चर्चा करना है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।